प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अध्याय 5 क्या निराश हुआ जाए निबंध का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अब ये गतिविधि 1 है। देखिए, ये एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देश में किसका विरोध होना जरूरी है? भ्रष्टाचार का। लोगों को क्या अच्छा नहीं लगता? बुराइयां अच्छी नहीं लगती। जीवन जीने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? समाज से मिलती है। आज और कल शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अनुच्छेद की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमें सामाजिक वातावरण स्वच्छ करना चाहिए। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना चाहिए। कारक के विभक्ति चिन्ह छांटने हैं। अध्यापक ने हमें पढ़ाया तो क्या है? ने है, कर्ता कारक है। उसने घोड़े को पानी पिलाया तो ये विभक्ति चिन्ह है, ये कर्म कारक है। वह सारा ज्ञान पुस्तकों से लेता है तो विभक्ति चिन्ह से है। और करण कारक का उदाहरण है। क्यों है करण कारक का? ज्ञान लेने का साधन क्या है? पुस्तक। और करण कारक की परिभाषा क्या होती है? जिससे क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में तुम के स्थान पर हम का प्रयोग करके लिखिए। अब देखिए, यहाँ तुम है तो हमने यहाँ हम लिख दिया। हम शिष्टाचार का पालन करते हैं। तुम था यहाँ तो हमें अपने अध्यापक और माता पिता का आदर करना चाहिए। जीवन में यहाँ तुम है तो जीवन में हम अवश्य सफल होंगे। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य का निर्माण करना है। रोजगार। वह एक शिक्षक के रूप में रोजगार पाने की आशा रखती है। गुमराह। वे भोले भाले थे और आसानी से गुमराह हो जाते थे। आस्था। उसकी भारतीय संस्कारों में दृढ़ आस्था थी। स्थान। महेश ने दौड़ में प्रथम स्थान पाया। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और क्यों? मैं बड़ा होकर एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। मैं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके उन्हें देश के आदर्श नागरिक बनाना चाहता हूँ। आपके आसपास हो रहे भ्रष्टाचार को आप कैसे रोकने का प्रयास करेंगे? भ्रष्टाचार से जुड़ी घटनाओं की शिकायत करें। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सतर्कता अधिकारी को सूचना दें। समाज में मानवीय गुणों से भरे लोगों और उनके कार्यों को याद करें। अब ये गतिविधि 2 है। यहाँ क्या है? कारक की परिभाषा दी गई है। कारक के 8 भेद हैं, उनके बारे में बताया गया। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान कारक का उदाहरण है। तोता डाली पर बैठा है, अधिकरण कारक का उदाहरण है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? से। विभक्तियां लगाकर वाक्य शुद्ध करके लिखिए। वह रमेश घर नहीं है। रमेश घर पर नहीं है। परीक्षा मार्च में होगी। परीक्षा मार्च में होगी। मैं शाम आऊँगा। मैं शाम को आऊँगा। नीचे दिए गए चिन्हों से वाक्य बनाइए। का। ये राधे श्याम का बेटा है। के लिए पिता पुत्र के लिए धन कमाता है।
हे जरा इधर आ। कारक के भेदों के नाम लिखिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे नीचे दिए गए वाक्यों में सही कारक चिन्ह चुनकर लिखना है। सुख दुख जीवन में आते हैं। यह राम का घर है, यह कपड़े की दुकान है। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त कारक चिन्हों की सहायता से पूरा करना है। छात्र स्कूल से निकाल दिया। राजा ने चोर को सजा दी। रोगी ने चाकू से काटकर फल खाया। कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखना है। चाय में चीनी ज़्यादा है तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। कारक चिन्ह ये हो गया। ऑफिस, आसिफा बस से घर आई तो से विभक्ति चिन्ह है, करण कारक का उदाहरण है। नदी पर्वत से निकलती है, से विभक्ति चिन्ह है, अपादान कारक का उदाहरण है। भारत की नारी महान है कि विभक्ति चिन्ह है, ये संबंध कारक का उदाहरण है। वह घर में है, ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। अब गतिविधि 3 देखिए। समास के बारे में बताया गया है, इसके कितने भेद हैं उसके बारे में बताया गया है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास शब्द का सार्थक अर्थ संक्षेप होता है। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन। सही कथन पर सही का निशान लगाना है, गलत के ऊपर गलत का लगाना है। संधि में शब्दों का मेल होता है जबकि समास में वर्णों का, ये गलत है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, सही है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, ये सही है। उपयुक्त समास चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य अर्थ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जहाँ पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद संज्ञा, वह अव्ययीभावी समास होता है। निम्नलिखित समस्त पदों का सही विग्रह करके समास का नाम चुनिए। दशानन का 10 है आनंद जिसके रावण बहुव्रीहि समास। यश को प्राप्त क्रम तत्पुरुष। द्विगु समास और द्वंद्व समास की परिभाषा लिखनी है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद प्रधान हो, अठन्नी 8 आनों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार। द्वय समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, सीता और गीता, अमीर गरीब। अब देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा और इसके 4 प्रकार और 2 उदाहरण लिखने हैं। इस समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है। भेद कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। हमने इनके उदाहरण बता दिए हैं, ये आपको देख लेने हैं। अब प्रश्न 10 में देखिए। कार्य में कुशल, समस्त पद कार्य कुशल होगा तत्पुरुष समास। गंगा तट समस्त पद हो गया तत्पुरुष समास।